समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश और धार्मिक पुस्तकों पर विवाद बंद हो, कहा शिवसेना जम्मू इकाई ने। अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में किया विरोध प्रदर्शन, ऐसा ना करने की मांग। कठुआ के वार्ड 17 में घर में रेंगता मिला खतरनाक कोबरा सांप। वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम ने जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। चक्की गांव में अग्निपथ योजना के लिए युवाओं को किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जिस प्रकार से विवाद पूरे देश में खड़ा किया जा रहा है, उससे हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की शरारतपूर्ण कृत्य करार देते हुए शिवसेना प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने इसकी गहन जांच और मानस सहित तमाम ऐसे ग्रंथों व पुस्तकों में दर्ज गलत व्याख्याओं में सुधार करने की मांग की और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इससे वोट बैंक की राजनीति के तहत हिंदुओं को हिंदू से लड़ाने और एक खाई पैदा करने के प्रयास बताया। सरकार से मांग करती है कि इसकी गहन जांच पड़ताल की जाए और अगर इसके अंदर किसी तरह का विवादास्पद व्याख्या आती है तो उसके अंदर सुधार किया जाए। देखिए, मानस की चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी इसके अंदर जो शूद्र को, गवार को, इसके साथ ही देश की आधी आबादी नारी को भी सम्मिलित किया गया है। जबकि हमारा देश किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर सबसे बड़ा ग्रंथ और उसकी पुस्तिका संविधान होता है। जब भारतीय संविधान के अंदर तमाम अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने एंटी अतिक्रमण ड्राइव पर कड़े शब्दों में निंदा की। जा रहा है, कश्मीरियों को बेघर अपने घरों से निकाला जा रहा है और आप देखिए 2 मरले 3 मरले वाले जिनका रोजगार है इस जमीन पे, इनके दौरे मापदंड देखिए। यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, वहाँ पे इलीगल कॉलोनीज को लीगलाइज करते हैं, रेगुलराइज करते हैं और यहाँ पे कश्मीरियों को जो 2 मरले वाले हैं उनको खदेड़ा जा रहा है घर से, उनको घर से निकाला जा रहा है। ये कैसा जुल्म है। और अगर जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर एक बुलडोजर को बनाया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तालिबान जैसे अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर को बनाया जा रहा है। और आपने देखा कि जो पॉलिसीज यहाँ पे बुलडोजर का खास जम्मू कश्मीर को ये गाजा बनाना चाह रहे हैं और इजरायली पॉलिसी। कठुआ के वार्ड नंबर 17 में घर में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब वहां एक घर में घर के सदस्यों को खतरनाक कोबरा सांप रेंगता हुआ मिला। वहीं इसके बाद उन्होंने तुरंत वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम को जानकारी दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू किया। हम सभी घबरा गए और हमने सोचा अब क्या करें, तो हमने ना वाइल्ड लाइफ में फ़ोन करवाया। तो वाइल्ड लाइफ वाले परमजीत सिंह और दीपक ये विदिन 10 मिनट्स में यहाँ पहुँच गए हमारे घर में और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सांप को पकड़ा और सांप ने इनको बाइट करने की कोशिश भी की, लेकिन इन्होंने बड़ी होशियारी से, बड़ी स्मार्टनेस से उसको कैप्चर किया और इन्होंने उसमें बॉक्स में डाला। तो मैं तो आय में शामिल होना कश्मीर के युवाओं का सपना है। भारत सरकार द्वारा नई अग्निपथ योजना शुरू करने के साथ क्षेत्र में इसके बारे में जागरूकता प्रदान करना और उन्हें परीक्षण देना समय की मांग है। इसी पृष्ठभूमि के रूप में खाते हुए भारतीय सेना ने अग्निवीरों के रूप से भारतीय सेना में शामिल होने के लिए चेक की गांव और आसपास के गांव के युवाओं के लिए एक जागरूकता स्तर आयोजित किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इन नौजवानों का उत्साह और प्रेरणा अलग अलग स्तरों पर थी और सभी वर्दी में तन मन धन लगाने के तैयार थे। हम इसके बारे में कहना चाहेंगे कि जो यहाँ के नौजवान हैं उनको यहाँ अग्निवीर में भर्ती, अग्निवीर जो फौज में भर्ती हो रहे हैं जवान, उनके बारे में बताना भी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है, क्या फ़ायदे हैं उसके और कैसे हम भर्ती हो सकते हैं कि जवानों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके रिलेटेड भी किसी को
कोई फिजिकल साइड से हेल्प चाहिए, एजुकेशन साइड से हेल्प चाहिए। तो उस तरह की हर तरह की बंदों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने ये प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है। पुलिस चौकी नगरी परौल में हिरासत में एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक के परिजनों ने उचित जांच की इसमें मांग उठाई है। आपको बताते चले कि पिछले दिनों नगरी पुलिस चौकी द्वारा 7 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़े गए सोनू कुमार निवासी सक्ताचक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने इस पर नाराजगी जताई है और इसमें जांच की मांग की है। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। कितने दिन पहले अरेस्ट हुए हैं? ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, कितों पड़ा है इन्होंने? ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। कोई रिकवरी भी हुई है ना? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਏ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੋ ਸੇਫ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਪਾਟ ਆ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। 3 ਵਜੇ ਗਏ ਅਸੀਂ, 3 ਵਜੇ ਗਏ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਆਖਾ ਪੇ ਕੱਪੜੇ ਦਈ ਆ ਮਿਗੀ। मैं कोर्ट च दिखती रही, वो कोर्ट च नहीं आए। फिर मैं ही उत्थे थाने गए, उल्ले ठीक ठाक आ। फिर मैं कपड़े फड़ाए थे, वो आखा भी साहब है नहीं था तो आया नहीं मिलना। फिर मैं नहीं, अं आके दूरों तो गल कर सकने। उन्हें आखे चल दूरों कर लो गल। सर जी दूरों सुनी अं गल तो बस फिर उसके बाद अं घर आई गए। मैं क्या ठीक ठाक है, बड़ा सोहना उत्थे बैठे थे। फिर उसके बाद सर जी उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले में गुरेज के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, गुरेज घाटी के छात्र गुरेज घाटी में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण पीड़ित हैं। छात्रों की परीक्षा इस महीने अगले सप्ताह में होनी है, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने डीसी बांडीपुरा और उच्च अधिकारियों से इस मामले को देखने और उनकी शिकायतों का निवारण करने की अपील की। हमने एटीएम साहब से भी गुजारिश की थी, उसने भी मैसेज दे दिया। अब हम डीसी साहब से गुजारिश करते, बराई मेहरबानी करके हमें जहाज का सदबाने के तरह जहाज का दे दो, क्योंकि पेशेंट भी है। लगभग 300 मुसाफिर पड़े हुए, कोई गौर नहीं होती है। हम डीसी साहब का शुक्रगुजार थे। पिछले साल उसने वोट हमारे लिए जहाज का भी रोड का भी किया था। इस साल फिर गुजारिश करते हैं डीसी साहब को हम कि हमारी जो मांग है वो पूरी कर लीजिए, क्योंकि इधर हमारे में इस वक्त इतनी बर्फ पड़ी है, तकरीबन 5 फुट 6 फुट बर्फ पड़ी है कि हेली के बगैर कोई हमारे पास कोई हल नहीं है। मुश्किलात है हम लोग। भूकंप से प्रभावित तुर्की में आपदा राहत प्रतिक्रिया की घोषणा के कुछ घंटे बाद भारतीय सेना ने क्षेत्र में प्रभावित लोगों की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक फील्ड अस्पताल तैयार किया है। आगरा स्थित आर्मी फील्ड अस्पताल में कई सदस्य मेडिकल टीम वो भेजी गई है। मेडिकल टीम में ऑर्थोपेडिक सर्जिकल टीम, जनरल सर्जिकल स्पेशलिस्ट टीम, मेडिकल स्पेशलिस्ट टीमों के अलावा अन्य टीमें भी शामिल हैं। सरकारी जमीन खाली कराने का नोटिस दिए जाने पर भड़के रख होशियारी व अन्य पंचायतों के लोगों ने बीडीसी चेयरमैन ब्रिजेश्वर सिंह इंदू की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया। धक्का ही करते थे, अगर इस तरह धक्का करेंगे तो धक्का करना सानू भी आता, फिर मुकाबला असीं भी उस तरह करांगे। ट्रांसपोर्टर कोई किसान मुलाजम तो कोई है ही नहीं है, अपना अपना रोजगार है इन्हों का सारिਆਂ ਦਾ, तो वो काम करते हैं। 47 के रिफ्यूजी लोग हैं। गवर्नमेंट ने हमें जो सिस्टम बनता उस चीज़ से सेटल नहीं किया, और जो लोग जहाँ जहाँ पर बैठे थे, जहाँ जहाँ छोटा सा टपरा बनाया थी बैठे, उसे मकान डाल दिए। आज कम से कम भी जो हमारे जो तुर्की और सीरिया में घातक भूकंप के कारण अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तुर्की में भूकंप की तीव्रता 7.8, 7.6 और 6.0 को लगातार 3 विनाशकारी भूकंपों की चपेट में आए थे, जिससे काफी लोग घायल भी हुए हैं और कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।